पिछले कई दिनों से मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्ति को लेकर चल रही सियासत दिन ब दिन और गर्माती जा रही है। यह मामला अब सिर्फ पदों का नहीं रहा, बल्कि अब ये कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच मूंछों का सवाल बन चुका है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मानेसर के आधे से ज्यादा पार्षद अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कोई किसी गुट के साथ भारत भ्रमण पर है तो कोई किसी गुट के साथ। दोनों ही राव अपने अपने गुटों के पार्षदों को भूमिगत रखे हुए हैं ताकि विरोधी खेमे के लोग उन्हें तोड़ न सके। इसी सियासी रस्साकसी के बीच 25 जून को जब बीजेपी काला दिवस कार्यक्रम मना रही थी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी मीडिया ने उनसे मानेसर विवाद पर सवाल पूछ लिया। लेकिन राव ने बात को टालते हुए केवल इतना कहा, आज सिर्फ इमरजेंसी पर बात करेंगे, और आगे बढ़ गए। राजनीतिक जानकार राव के बात को नजरअंदाज करने से ही इस मुद्दे की गंभीरता को समझ सकते हैं। दरअसल जो राव अक्सर हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, उनका इस तरह चुप रहना बताता है कि मामला बेहद पेचीदा हो चुका है। सभी जानते हैं कि भाजपा के अंदर ही एक खेमा ऐसा है जो राव इंद्रजीत को कमजोर करना चाहता है। इसी रणनीति के तहत राव इंद्रजीत के समर्थन वाले 7 निर्दलीय पार्षदों को राव नरबीर सिंह, गार्गी कक्कड़ व कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने भाजपा में शामिल करवा दिया था। इस पूरे घटनाक्रम की राव इंद्रजीत को भनक भी नहीं लगने दी गई थी। इसी के बाद ही दोनों गुटों में सियासत तेज हो गई थी। अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि दोनों ओर से पार्षदों को अलग अलग सीक्रेट ठिकानों पर भेजा गया है। उनके मोबाइल बंद है और मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं। इन सब के अलावा मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने याचिका दाखिल की है कि हरियाणा नगर निगम नियम 1994 के नियम 71(2) के तहत मेयर और पार्षदों की अधिसूचना के 60 दिन के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन मानेसर में तो 100 दिन बीत जाने के बाद भी कोई चुनाव नहीं हुआ है। कोर्ट अब इस याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस पूरे विवाद में राव इंद्रजीत खेमे से आने वाली मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव भी सक्रिय है। उन्होंने पिछले दिनों गुरुग्राम मंडल आयुक्त को पत्र लिखकर तुरंत बैठक बुलाकर चुनाव कराने की मांग भी की थी, लेकिन संगठन की ओर से कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया, जिससे साफ है कि भाजपा के ही 2 गुटों की ये लड़ाई फिलहाल थमने वाली नहीं है। साफ है कि अब ये विवाद केवल निगम के पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 दिग्गज नेताओं के बीच सियासी ताकत और वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुका है। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे थे एनजेपी हरियाणा। कमेंट बॉक्स में आप भी जाकर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।